अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1462 दिन हो गए। तारीख 7 नवंबर सन 2025, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। चर्चा चल रहा है स्वयं के धर्म का क्या महत्व है। तो धर्म क्या है, इसके बारे में जानकारी हम लोग 2 दिन से कर रहे हैं। धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। अब जिसे धारण किया जाएगा उसका खुद का अपना एक धर्म होता है और धारण करने वाले का खुद का अपना एक धर्म होता है। तो जो धारण कर रहा है उसका अपना धर्म और जिसे धारण किया जा रहा है उसका अपना धर्म। तो मैं स्वयं एक साधक हूं, मैंने वैराग्य को धारण किया है और त्याग मार्ग अपनाया है। तो त्याग और वैराग्य, वैराग्य एक अपना धर्म है, वैराग्य का अपना एक धर्म है जिसे मैंने धारण किया है और जो मैं धारण करने वाला हूं मेरा अपना जो धर्म है उसे मुझे पता ही नहीं है। अब मैं वैराग्य के सहारे और त्याग मार्ग अपना करके उस धर्म को जानने की कोशिश कर रहा हूं जो स्वयं मैं हूं। मैं स्वयं अपना एक धर्म हूं। मेरा अपना धर्म क्या है इसको जानने के लिए त्याग मार्ग अपनाकर वैराग्य धर्म धारण किया ताकि मैं अपने आप को समझ सकूं कि मैं यही हूं। बैर और राग, बैर माने दुश्मनी, राग माने मोह आसक्ति, दोनों के मध्य का रास्ता अपना करके और त्याग, त्याग का मतलब है कि कुछ भी मेरा नहीं है यह भाव मन में रखना। सुख आया वह भी मेरा नहीं, दुख आया वह भी मेरा नहीं, सुख आया वह भी मैं नहीं, दुख आया वह भी मैं नहीं। तो आखिर वो जो सुख और दुख है वो है किसका जो मेरे पास आया। तो सुख जो आ रहा है, आनंद की जो अनुभूति कराता है वह जल तत्व है और जो दुख का अनुभव कराता है, कष्ट और पीड़ा का अनुभव कराता है वो अग्नि तत्व है। वो अग्नि तत्व के तरफ से आया है। हमारे शरीर में दोनों हैं। तो मैं स्वयं कौन हूं को जानने के लिए धर्म का सहारा लिया गया। अब धर्म क्या है, जो धारण करना है। तो धर्म को जानने से पहले जिसे धारण करना है उस धर्म शब्द को जानना जरूरी है। तो धर्म शब्द क्या है? धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। पानी का अपना स्वभाव, अग्नि का अपना स्वभाव, हवा का अपना स्वभाव, पृथ्वी का अपना, आकाश का अपना। तो मेरा अपना स्वयं का स्वभाव क्या है? तो मेरा अपना स्वभाव शांत स्वभाव है।
शांत आप कहीं भी व्यवहारिक पक्ष में आप लोग प्रयोग खुद करते हो, न 100 बोलता न एक चुप। चुप कौन रहेगा? जो शांत रहेगा। जब तक आप बोलते नहीं हो तब तक आपकी कीमत सामने वाला बहुत ऊंची ऊंची लगाता है, और अगर आप बोल दिए तो आपका वहीं का औकात खत्म। तो जो आपका अपना स्वभाव है वह शांत स्वभाव, शांत रहने में ही आपकी कीमत है। बोल दिए, कीमत खत्म। इसलिए जो मैं हूं शांत स्वभाव वाला, उसी शांत स्वभाव में वापस लौटना, इसीलिए धर्म को धारण किया गया कि मेरा अपना खुद का जो स्वभाव है हम उस स्वभाव में लौटें। तो कैसे लौटें? प्रश्न यह है। घर छोड़ दिए, बहुत से ईगो टाइप का लोगों के अंदर में भाव होता है, घर छोड़ दिया तो नहीं लौटूंगा। अरे देर सवेर चाहे जब, लौट के तो आना ही घर है, तो क्यों जी ईगो बनाना? अगर घर छोड़ दिए हैं, अगर कुछ चेतना आई है तो घर वापस लौटने में कोई दिक्कत नहीं। घर तो लौटना ही है। घर मेरा निजी है, जहां मैं सुख दुख हानि लाभ मिलन वियोग सबसे परे होकर के सुख की नींद में सो सकता हूं। अगर मैं घर छोड़ दिया तो चाहे महल हो, हमारे परम मित्र का हो, हमारे रिश्तेदार का हो, हमारी पत्नी का ही हो, हमारे ससुराल हो, हमको वहां नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो पराये का है। और घर हमारा चाहे झोपड़ी ही क्यों ना हो, अपने ही झोपड़ी में जो सुख की नींद आती है वो महल में नहीं होती, नहीं आती है। तो मेरा घर क्या है? मेरा अपना शरीर। मुझे अपने ही शरीर में अब वापस लौटना है। यही हमारा शरीर हमको बहिर्गत कर दिया है। आंख बाहर की तरफ देखता है, बहिर्गत कर दिया देख देख करके। कान बाहर की तरफ सुनता है, बहिर्गत कर दिया सुन सुन करके। जीभ बाहर की तरफ, बाहर का जो सामान है उसका स्वाद लेकर के बहिर्गत कर दिया है, उसको वापस करना है। जीभ बाहर की तरफ बोल बोल करके लोगों को सुख दुख देता रहता है, इसको अब समाप्त करना है, रोकना है। जो स्पर्श विषय है, जिसका जिसका मतलब लिंग का, अब वह लिंग बाहर की तरफ का स्वाद लेकर के बहिर्गत हो गया है, और इतना बहिर्गत हो गया है कि सारा कुछ कष्ट देखते हुए भी उससे अपने आप को रोक नहीं पाता है। हर घटना को देखता है। दिन में जितनी बार भी शरीर के अंग का जो अंग है, शिश्नेंद्री, वो कब उत्तेजित होती है, कब शांत होती है, कब शिथिल होती है, हर चीज जानते हुए भी, और हम अपने उसी शिथिल अवस्था में हैं, शांत स्वभाव में हैं, इसकी कीमतें नहीं समझते हैं। आंख के सामने शिश्नेंद्री का जो विषय है वो पड़ जाने से मन के अंदर में इच्छा जागृत हो जाती है, और वो इच्छा ही हमें दर दर की ठोकर खिलाती है। तो मुझे अपने ही धर्म में वापस लौटना है। तो मेरा अपना धर्म क्या है? शांत स्वभाव। मेरा अपना स्वभाव है शांत स्वभाव। मुझे अपने उसी धर्म में वापस लौटना, जो मेरा अपना 24 घंटे का स्थिति है, उसी स्थिति में वापस लौटना है। तो उसके लिए मैंने कुछ लेख लिखे हैं, और ये जो बहिर्गत वृत्ति हमारी मन की बन गई है, उसको अंतर्मुख करने के लिए साधना की जरूरत है। तो साधना का मतलब साधन का उपयोग करने वाला, और उस साधन से उपयोग करके जो लाभ कमाना है, वह लाभ जब तक मिल ना जाए, उस किसान का, उस साधक का कर्तव्य बनता है कि वो साधन का उपयोग करे। किसान, जैसे वर्तमान समय में ट्रैक्टर की आवाज आप सुन रहे होंगे, धान की फसलें कट गई हैं, पछुआ हवा चल रहा है, मिट्टी की जो नमी है, बारिश के अभी बीच में बारिश हो गई थी,
तो बारिश की वजह से जो खेत में जो मिट्टी है उसका जो नमी हो गया था, अब वह पछुआ हवा चलने की वजह से नमी सूख रही है। किसान चिंतित हैं कि अगर अभी तत्काल में अगर बुआई नहीं हो जाएगी तो फिर इसको फटकना पड़ेगा। फटकना का मतलब है खेत में पानी चलाना पड़ेगा। अब पानी जब चल जाएगा तो इसका मतलब है कि वह कम से कम 10 दिन 15 दिन जाएगा बुआई करने में, तो बुआई लेट हो सकती है। और जब इधर लेट होगा तो उधर फसल जो है कमजोर होगी, क्योंकि जो पछुआ हवा है बहुत जल्दी चलने लगता है। अब बहुत जल्दी हवा चलने के कारण जो गेहूं के पौधे हैं उसमें सूखापन आने लगता है, नमी सूख जाती है, पानी कितना चलाएगा व्यक्ति, तो इसीलिए चिंतित है। तो मेरे अपने, मैं एक साधक हूं, तो मेरा जैसे किसान चिंतित है अपने खेत को बोने के लिए, वैसे मैं चिंतित हूं अपने स्वभाव में लौटने के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों को प्रतिदिन जो समय हमारे पास मिल रहा है अपनी साधना से, मैं आप लोगों के बीच में इसीलिए रोज 2 वीडियो अपलोड कर दे रहा हूं, क्योंकि इस शरीर का कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए। जो समय मुझे मिला हुआ है आनंद स्वरूप आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखने के लिए, शरीर में कोई कष्ट नहीं, पीड़ा नहीं, दर्द नहीं, कोई कैंसर नहीं, कोई हार्ट अटैक नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई रोग नहीं है। कुछ भी आगे चल करके हो सकता है। बीच में आपने देखा होगा कि मेरा हाथ टूट गया, मोटरसाइकिल से गिर गए, तो सोते सोते मेरे पैर की उंगलियां जो मैं खसक गई। कोई पूछता क्या हो गया, मैं बता ही नहीं सकता था कि क्या हो गया। सोते सोते उंगलियां जो मैं खसक गई पैर की, मतलब वो अपना स्थान छोड़ दी, उसको आप टूटना कह सकते हैं। तो उसको फिर 1-1.5 महीना लेकर के झेला। तो इस शरीर में कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। इसीलिए मैं अपनी बात को यूट्यूब पर रख दे रहा हूं, ताकि आने वाले समय में जो लोग इसको सुने, इसको अभ्यास करें, तो वह लोग अपना काम कर ले, ताकि जो एक सहज रूप में मैं अपने आप को जो जाना हूं, वही सहज स्वरूप में वापस कैसे लौटा जाए, यही उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और वह उपाय है 2 ही चीज को पढ़ना है, भगवान को पढ़ना है ईश्वर के सहारे। तो भगवान हमारा शरीर है, ईश्वर हमारा श्वास है। अपने ही शरीर को पढ़ने के लिए अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, जिसको कहते हैं दृष्टा दृश्य का अभ्यास। श्वास दृश्य हो गया और दृष्टा मैं स्वयं हो गया। तो चंचल मन को जो 1 मिनट में 47 बार ख्याल करता है बहिर्गति में, और 1 घंटे में 2700 बार सोचता है, एक दिन में 64,800 बार सोचता है, ख्याल करता है, उसको सिर्फ एक बार मतलब पूरे 24 घंटे में एक बार खाली एक ही बात को सोचे, एक ही बात पे काम करे, तब एकाग्रता स्थिरता में बदलेगी। और वह स्थिरता आपके अपने जो शांत स्वभाव स्थिर स्वभाव है उसमें लौटने में आसानी होगी। धीरे धीरे जब अभ्यास किया जाता है तो अभ्यास कठिन से कठिन काम को या कठिन से कठिन रास्ते को सहज बना देता है। हमको मान लीजिए 10 किलोमीटर चलना है, जब तक हम एक एक कदम आगे चलेंगे नहीं, तब तक 10 किलोमीटर का जो रेंज है उसको कम कैसे किया जाएगा। चलना तो पड़ेगा ही। बिना चले 10 किलोमीटर का रेंज, जो 10 किलोमीटर की दूरी पे मेरा लक्ष्य है, वो जो प्राप्त करना है, उसे कैसे प्राप्त करें। तो 10 किलोमीटर का मतलब मेरे ही शरीर में 10 इंद्रियां हैं, और एक एक इंद्रियों को पार करना है, और 11वां जो मन है उसको पार करने के बाद जो 12वां है वो आपका स्वरूप है, उसको आप प्राप्त कर लेंगे। एकादशी व्रत रखा जाता है, तो एकादशी व्रत लोग जानते नहीं,
और मतलब भूखे के रूप में रहें। उपवास भी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। उप माने निकट, वास माने स्थित होना। हम उसके पास बैठे, स्थित होने का मतलब बैठना, हम उसके पास बैठे जिसका स्वभाव मेरे चंचल स्वभाव को शांत कर सके, स्थिर कर सके, एकाग्र कर सके। अब वह सिर्फ संत दिखाई देते हैं, बाकी संसार में कोई दिखाई ही नहीं देता जिसके पास बैठने से मेरा चंचल मन एकाग्र हो, और एकाग्र मन स्थिर हो, और एक स्थिर मन हमको शांति का अनुभव कराए। जो मेरा अपना स्वभाव है, मेरा धर्म है, मेरे अपने धर्म तक मुझे जो ले जाए वही मेरे लिए अमृत का काम करेगा, वही मेरा गुरु हो सकता है, वही मेरा पथ प्रदर्शक हो सकता है, वही मेरा गार्जियन हो सकता है। मैं स्वयं कौन हूं, और स्वयं कौन हूं को जानने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। साध रहे हैं अपने शरीर को, शरीर के इंद्रियों को, उनके विषयों को, उनके भोगों को। तो मैं कौन हूं के रास्ते में मैं धर्म हूं, मैं धर्म कैसे हो सकता? मैं हूं ये सत्य है, मैं धर्म हूं ये नहीं कह सकते, क्योंकि धर्म स्वभाव को कहते हैं। और मैं स्वयं हूं, तो जब स्वयं हूं उस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो जो स्वभाव मेरा अपने आप में है शांत का, वो अपने आप लागू हो जाएगा। मुझे अलग से लागू करने की जरूरत नहीं, अलग से किसी चीज में से प्राप्त करने की जरूरत नहीं, वो तो मैं हूं ही। मैं खुद शांत स्वरूप हूं, और अपने शांत स्वरूप धर्म को त्याग करके हम दूसरे के धर्म को धारण करने में लगे हुए हैं। अब दूसरे का जो धर्म है, अग्नि का धर्म अगर हम धारण करेंगे तो निश्चित है कि वो जलेगी तो हमको भी जलाएगी। अभी ठंड का मौसम आने वाला है, शुरू हो गया है, शीत गिर रही है, तो अभी से ही जब ठंड जब बढ़ेगा तो आग के पास आपको बैठना ही पड़ेगा। और जब आप आग के पास बैठेंगे तो हाथ से सेकाई करेंगे तो आप देखेंगे कि हाथ आपका काला हो जाएगा, उष्णता देगी। कभी कभी उसका जो आग का चिंगारी है वो आपके वस्त्र पर पड़ जाता है तो वस्त्र को जला देता है, कभी कभी आपके ऊपर पड़ जाता है तो आपको जला देता है। लेकिन सब कुछ देखते हुए हमको एक ठंड से निजात पाने के लिए हमें अग्नि तत्व की जरूरत पड़ रही है, अग्नि के स्वभाव को अपने शरीर में धारण करने की जरूरत पड़ रही है। तो जब हमें ठंड लगेगा तो अग्नि का हमें श्रेय लेना ही पड़ेगा, उसका सानिध्य लेना ही पड़ेगा। तो मेरे शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, गर्मी आएगी, ठंड दूर होगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन जब मैं अपने धर्म में वापस लौटना चाहता हूं तो मुझे अग्नि तत्व की जरूरत नहीं, जल तत्व की जरूरत नहीं, उसके स्वभाव को हमें जरूरत नहीं अपने आप में धारण करने के लिए। बस इतना है कि हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, प्रयोग करने लायक है तो करेंगे, जिस समय करने लायक हो। जैसे प्यास लगा है तो पानी की जरूरत है तो पानी हम उठा के पी लेंगे, ठंड लग रहा तो अग्नि के सामने रह करके हम सेकाई कर लेंगे अपने शरीर का। लेकिन ना मैं जल हूं ना मैं अग्नि हूं, मैं जानना चाहता हूं अपने आप को। तो अपने आप को जानने के लिए ही हमने कुछ शब्द लिखा है, वह आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कल भी तो थोड़ा अंधेरा हो गया था, सुबह जब आया तो जब कुछ लोग आ गए, जैसे मैं अपने इस लेख को प्रस्तुतिकरण करने के मूड में आया तब तक पता चला कि 2 लोग आ गए। अब वो 2 लोग बैठ गए तो उन लोगों को समझाने के लिए कुछ बोलना पड़ा इसी धर्म के बारे में। लेकिन उनके सर से वो बात निकल गई, क्योंकि कभी उसका अभ्यास तो उन्होंने किया नहीं, क्योंकि बार बार के अभ्यास से ही शब्द पकड़ में आता है। एक बार सुनने से ना आपके अंदर में गया होगा, बैठा होगा, ना मेरे अंदर में बैठा होगा। जब हम बार बार उसी शब्द के बारे में रिप्लाई करते हैं, चिंतन में, बोली में और कर्म में, जब बार बार हम उसको रिप्लाई करते हैं तब वो सहज होने लगता है, सरल होने लगता है, तब वही जो काम करने लगते हैं जो हमें चाहिए। तो वह लोग कभी अभ्यास तो किए नहीं है, सुन लिए, सर से निकल गया, बात खत्म हो गई, चले गए। लेकिन ये कितनी ऊंची चीज है
क्योंकि मुझे अपने आप को जानना है। तो मुझे अपने आप को जानना है, तो कैसे जाना जाए, उसी की विधि व्यवस्था हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हम लोगों को बताया, और वही व्यवस्था हम आप लोगों को ट्रांसफर कर रहे हैं मौखिक रूप से। क्योंकि किताब पढ़ने से बात समझ में नहीं आती, जब तक बैठ करके तर्क वितर्क करके उसको जाना नहीं जाए। ज्ञान का मतलब तर्क होता है, तर्क दे करके जब तक जाना नहीं जाएगा, तब तक हम तथ्यात्मक रूप से अपने आप को समझ नहीं पाएंगे कि मैं वास्तव में यही हूं। ऐसे शरीर के बारे में तो कहा जाता कि मैं फलाने हूं, मैं राम लखन दास हूं। तो मैं राम लखन दास कब बना? सन 90 में। राम लखन दास के जगह पे पहले कौन सा टाइटल थी? 1972 में जन्म होता है 10 तारीख चौथा महीना 2072, अरे 1972, 10 तारीख अप्रैल महीना 1972, दिन सोमवार, समय 2 से 2:30 बजे का बीच का समय, यानी 2 से 3 के बीच का जो समय था, उस समय में पैदा। तो उस समय से क्या मैं अपने नाम रूप गुण को लेके आया हूं? ये तो इस समाज के लोगों ने मेरा नाम रूप गुण देख करके, मेरे गुण को देख करके, मेरे हैसियत को, पूर्व कर्मों के संस्कार को देख करके हमारे नाम का, हमारे शरीर का नामकरण कर दिया। मेरा नामकरण तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अनाम हूं, मेरा कोई नाम ही नहीं है। लेकिन शरीर में हूं तो समाज में हूं, तो समाज के लोगों ने शरीर को बुलाने के लिए नामकरण कर लिया। फलाने के बिटवा हैं, फला नाम है, फला काम करते हैं, फला काम के लिए उन्हें बुला लाओ भाई, फला काम करवाना है उनसे, फला काम आकर के कर दें वो। तो इसलिए शरीर को हम मैं मान के काम करते हैं, लेकिन शरीर के अंदर में जो मैं है उसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। और शरीर प्रकृति का है, माटी पानी आग हवा आकाश का है। तो आकाश तत्व से, पानी तत्व से, अग्नि तत्व से हमें परे होकर के अपने तत्व में जाना, अपने स्वयं के तत्व में जाना है, स्वयं को पहचानना है। तो कैसे पहचाना जाए, इसी की विधि व्यवस्था आप लोगों के सामने रख करके अभ्यास करवाने की कोशिश कर रहा हूं, कि ताकि हम आप अपने आप को जान सकें। तो कैसे जाना जाए, उसी की विधि व्यवस्था बताई जा रही है। आप लोग भी धीरे धीरे अभ्यास करिए। अभ्यास करते 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 वो सहज हो जाएगा, जिसको आपने बहुत कठिन बना लिया है। कठिन कुछ नहीं, वही हो, लेकिन बहिर्गत हो जाने की वजह से कठिन लग रहा है। अब अंतर्मुख होने के लिए, अब अंतर्मुख हुए बिना अपने आप का परिचय होगा नहीं। तो अपने आप का परिचय प्राप्त करने के लिए ही हम लोग साधना कर रहे हैं। तो अपने आप को कैसे जाना जाए, इसीलिए श्वास को देखा जा रहा है। श्वास को देखने से क्या हो रहा है कि श्वास मेरे से अलग है। अब अलग जो चीज होता है अपने से, उसका अपना एक अस्तित्व होता है। उस अस्तित्व को, उसके अस्तित्व को जब हम जानेंगे, एक तो हो जाएगा क्रिया कि हम उसके अस्तित्व को जान रहे हैं। तो प्रतिक्रिया करेंगे, कौन जान रहा है किसको जानने के लिए। तो प्रतिक्रिया जैसे करेंगे तो वह छूट जाएगा, जिसको जानना है उसको वह सामने आ जाएगा कि आखिर वो जानने वाला कौन है। इसको जानने के लिए ही दूसरे को पहले जाना जा रहा है। श्वास वायु तत्व है, हवा वायु तत्व है। वायु तत्व में क्या और मिला हुआ है? ठंड है, गर्म है, शीतल है, सुगंध है, दुर्गंध है, या सामान्य है। तो श्वास माने हवा, हवा तत्व है, उसमें कुछ मिल गया वो दिखाई देगा। श्वास अपने आप में जब रहेगा, शुद्ध रहेगा, तो एकदम सामान्य रहेगा। लेकिन उसमें कुछ मिला रहेगा तो वही दिखाई देगा। श्वास में मतलब वही दिखाई देगा जो मिला हुआ है। तो मैं अपने आप में क्या मिला लिया हूं, वह पहले दिखाई देता है। मैं जो हूं, जो मिलाया हूं, वो अपने आप में दिखाई नहीं दे रहा। हमको अब देखना उसी को है, जानना उसी को है, समझना उसी को है, और उसी में अपने आप को स्थित भी करना जो मैं हूं। जो आप लोगों के सामने मैं रखना चाह रहा हूं, ये तो मैंने बता ही दिया कि धर्म क्या है। धर्म स्वभाव को कहते हैं। अब स्वभाव, किसके स्वभाव को आप धारण करना चाहते हो कि जो अपने स्वभाव में हम आ सकें।
तो जो बाहर 5 तत्व हैं उनके अपने स्वभाव हैं, उस स्वभाव में जाने से हम लोग और जलेंगे। जब पानी में जाएंगे तो हंसी तो आएगी, प्रसन्नता होगी, सुख होगा, लेकिन जो शांत स्वरूप मेरा अपना है उसमें हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि खाली ज्ञानी हो सकते हैं, समय के परिवर्तन को हम कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वभाव में हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब हम एक उसी 5 तत्व में एक तत्व ऐसा भी है जिसको धारण करने से मैं अपने आप में प्रतिक्रिया के रूप में अभ्यास करते करते अपने आप में आ जाऊंगा। वो क्या है? वो है आकाश तत्व। आकाश में कुछ दिखता है, कुछ है, कुछ दिख रहा है, और जो दिखाई दे रहा होगा वो किसी का अंश होगा, यानी माटी का होगा, पानी का होगा, आग का होगा, हवा का होगा। आकाश तो खाली जगह को कहते हैं जो दिखाई नहीं देता। अब ये वीडियो और मेरे ओठ दोनों के बीच में गैप है। गैप है इसीलिए आप मेरे ओठ को देख पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, लेकिन यही अगर दीवार होती तो, अब दीवार ऐसे लगा दिया जाए तो दीवार दिखेगा कि मैं दिखूं, मेरा चेहरा दिखेगा। इसको हटा दिए, साफ साफ मेरे चेहरे को आप देख लीजिए। मेरे चेहरे पे क्या है, मेरा बाल कैसा है, काला है कि सफेद हो रहा है। 53 साल की अवस्था में इतनी सिर्फ अभी सफेद हुआ है, ये दिख रहा है। लोग अभी आकलन लगाते हैं बहुत मुश्किल से, अगर महात्मा जी की उम्र होगी तो कुल मिलाकर के 40-42 साल की होगी, जो कि इस समय 53 साल इस शरीर की अवस्था है। मेरी अवस्था तो कब से मैं आ रहा हूं कुछ पता नहीं, और कब तक रहूंगा पता नहीं, क्योंकि मैं तो अनवरत जैसे भूत में था वैसे वर्तमान में हूं, वैसे मैं भविष्य में भी रहूंगा, बशर्ते धारण किसको किया हूं। जिसको धारण करूंगा उसी के आधार पे मेरा जन्म मरण होता रहेगा, सुख दुख भोगता रहूंगा। अब मुझे किसी को धारण करने की जरूरत नहीं, मैं जो स्वयं हूं उसी में अब लौट जाना है, इसीलिए बाहर से कुछ धारण नहीं करना है। धर्म धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है, और वह जिसको धारण किया जाएगा उसका अपना स्वभाव होता है, और धारण करने वाले का अपना स्वभाव होता है। धारण जो किया जा रहा है वो अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, हाँ, या कोई मिट्टी तत्व है। जो तत्व है वही हम अपने आप को मानने लगते हैं, लेकिन जो मैं अपने आप में स्वयं एक तत्व हूँ वहां तक अभी हमारी पहुंच नहीं बन पा रही है, जिसके कारण हम अन्य तत्वों में मिल करके वो जन्म मरण के चक्र में पड़ करके दुख सुख भोग रहे हैं। दिन रात जो भी हो रहा है इसी शरीर की वजह से हो रहा है। आंख बंद करने के बाद रात हो या दिन हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आंख खोलते हैं तो फर्क पड़ जाता है, क्योंकि अग्नि तत्व जब जैसे सूरज उगा तो सूरज उगा तो अग्नि तत्व है, प्रकाश दिया, प्रकाश के नीचे हम पूरे ब्रह्मांड की हर चीज को जैसा है वैसा देख पा रहे हैं। अभी यही सूरज ढल रहा है, ढल गया है, अब खाली जो थोड़ा बहुत रोशनी है ढलने की वजह से, उसकी वजह से कुछ चीजें दिख रही हैं। जैसे जैसे वो ढलता चला जा रहा नीचे, सूरज अपने पृथ्वी से नीचे हो रहा है, वैसे उसे जो अभी अंधेरा छाता चला जाएगा। अभी सब कुछ दिखता हुआ अभी अंधेरा हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा, काला काला खाली दिखेगा। तो अग्नि तत्व को धारण करने से मैं खुद जलूंगा और दूसरों को भी जलाऊंगा, मतलब खुद मैं इच्छा में ग्रसित रहूंगा और दूसरे को भी वही इच्छा बताऊंगा जो मैं धारण किया हूं, ये तुम भी धारण करो, वैराग्य धारण करो, त्याग मार्ग अपनाओ। तो वैराग्य उसको धारण करने की जरूरत नहीं, वह तो जैसा है बस वैसे अपने आप में हो जा, वैराग में हो तो खुद है। क्योंकि जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ मार्ग में जो रहने वाले लोग हैं वह वास्तव में वैराग में ही है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है। बाहर में जाते हैं आनंद की अनुभूति होती है, लोग मान सम्मान करते हैं, घर में आते हैं अपमानित होते हैं, दोनों के मध्य में वो रहते हैं। वो खुद वैराग्यवान है, लेकिन अपने उस वैराग्यवान स्थिति को न समझ पाने के कारण वह दुखी के दुखी रह जा रहे हैं, और जहां बैठते हैं सबके सामने वही अपनी दुखड़ा सुनाते हैं, और सबको उसी दुखड़े से मुक्त होने के लिए, प्रेरित करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता महसूस करते हैं। धर्म कोई दीप न होकर सूर्य की भांति है। जैसे
कहा जाता है अंतर ज्योति, ज्योति माने प्रकाश, प्रकाश किसकी होती? ज्योति की होती। और हम स्वयं सूर्य के समान हैं। उगने के बाद हर वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और दीपक की ज्योति जलने से सिर्फ घर के अंदर की जो उसके आसपास की चीजें होती हैं वो सिर्फ दिखती हैं, उसके बाद की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो अंतर ज्योति जागृत तो करनी है, दीप प्रज्वलित करना है, लेकिन वह दीप वहीं तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि सूरज बनना है। स्वयं मैं एक सूरज अपने आप में हूं, उस सूरज तक हमें पहुंचना है दीपक के सहारे सहारे सहारे। जैसे शाम होते ही दीपक जलाया जाता है, पुरानी परंपरा है, जब घर में कोई कार्य व्यवहार होता है रात भर के लिए, तो दीपक के सहारे सारा कारोबार कर लिया जाता है। और वही कारोबार दीपक के सहारे होते होते दीपक की लौ कम पड़ जाती है, सूरज की रोशनी आ जाती है, तो फिर जो दिन में काम करना होता है वो काम किया जाता है। तो धर्म कोई दीप न होकर सूर्य की भांति है। मेरा जो स्वभाव है, धर्म मतलब स्वभाव, तो वो मेरा अपना स्वभाव दीपक नहीं है, सूरज है। मैं अपने आप में खुद सूरज हूं। यह बिना किसी भेदभाव सबको आलोक एवं मंगल बांटता है। धर्म जो है ये किसी की, जैसे मट्टी है, अब मट्टी माने पृथ्वी, पृथ्वी कभी कहती है कि ये मैं हिंदू का हूं, मैं मुसलमान का हूं, मैं सिख का, मैं ईसाई का हूं, मैं यहूदी और पारसी का हूं, किसी का कहती हो तो बताओ। मिट्टी के ऊपर ना ब्राह्मण ही चलता है, ना क्षत्रिय ही चलता है, ना ही वैश्य और शूद्र चलते हैं। उस पृथ्वी पर सभी लोग चलते हैं और सभी कर्म करते हैं। इसी पृथ्वी के ऊपर ही सारे काम होते हैं, अच्छे और बुरे। तो पृथ्वी कभी कहती कि मेरे ऊपर बुरे काम ना करो, कभी कहती खाली अच्छे अच्छे काम करो, कभी कहती कि बेर का पेड़ ना लगाओ, कभी कहती कि आम ही का पौधा खाली लगाओ। वह तो पृथ्वी के अंदर में जो बीज जाएगा, उस बीज की वजह से पृथ्वी अपने तत्व को दे करके उसको जागृत कर देती है। इस पृथ्वी पर आप पीछे हमारे देख रहे होंगे क्या क्या दिख रहा, आम का पौधा भी है, केला भी है, उधर धान कट रहा है, उधर जो गुड़ाई हो रही है, वह जुताई हो रही है। उधर आम के पौधे की जगह पे पीछे आप देख रहे हो बड़े बड़े जो वो सागौन भी दिख रहे हैं। तो जो बीज आप इस पृथ्वी में डालोगे, पृथ्वी अपने तत्व को देकर के उस बीज के अस्तित्व को दिखा देगा। तो ये किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करती है। अग्नि किसी को भी अगर ठंड लग रहा हो तो चाहे आप हीटर चलाएं, चाहे आग तापे, तो हीटर में भी तो ही अग्नि तत्व है। वो कभी ये कहता है कि नहीं मैं मुसलमान के हिस्से पर लगूंगा, कि मैं हिंदू को ही खाली लगूंगा। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वो जो भी शरीर जो भी जलाता है उसको उष्णता देता है, यानी गर्मी देता है, तो ठंड से बचने का उपाय मिल जाता है। धर्म कोई दीप न होकर सूर्य की भांति है। यह बिना किसी भेदभाव के सबको आलोक एवं मंगल बांटता है। धर्म जीवन का अभिन्न अंग है। इस शरीर का भी जो धर्म है, इसमें माटी पानी आग हवा आकाश है, तो समय समय से अपने इस शरीर में जागृत होते हैं। कभी पानी तत्व आता है, कभी अग्नि तत्व आती है, कभी आकाश तत्व आता है, कभी वायु तत्व इसी शरीर में, वायु जो घूमती रहती है पूरे शरीर में, सब पता चलता है। लेकिन हमारा ये जो मन है वो बहिर्गत है, बाहर सोचता रहता है, इसलिए अपने शरीर को नहीं पढ़ पाता है। और जो अपने शरीर को पढ़ता है वही अपने शरीर रूपी समस्या का समाधान करता है। जो शरीर को पढ़ेगा ही नहीं, वो अपने शरीर रूपी समस्या का समाधान कैसे करेगा। यह बिना किसी भेदभाव के सबको आलोक एवं मंगल बांटता है। धर्म जीवन का अभिन्न अंग है। इसके अस्तित्व को नकारने का अर्थ है अपने अस्तित्व को नकारना। अब हम लोग इस शरीर रूपी दलदल में फंस गए हैं। अब इस शरीर रूपी दलदल में फंस गए हैं, तो हमें अगर अपने ही अस्तित्व में जाना है, जो मैं हूं, शांत स्वभाव जो मेरा धर्म है,
उस धर्म में जाने के लिए जो शरीर के पांचों तत्वों का अपना अस्तित्व है, उसको देखते जानते समझते हुए हमें अपने आप में जाना पड़ेगा। तो बहिर्गत जो हमारा मन हो गया, जो हमारे ही मन में अग्नि तत्व, क्रोध क्या अग्नि तत्व है, गुस्सा जो अग्नि तत्व है, जो प्रवेश कर गई तो हमें जला रही है। इच्छा हमारी नहीं पूरी हुई, कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, वो अग्नि तत्व है। इच्छा हमारी पूरी हो गई, सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, उत्साह है, उमंग है, काम करने की और क्षमता बढ़ रही है, तो वो जल तत्व है। और जल तत्व में ही जो है अग्नि तत्व भी है, वायु तत्व भी है, सब एक दूसरे में सम्मिश्रण होकर के कार्य कर रहे हैं। तो उनको देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए, और ये है कि वो मेरे से अलग हैं और उन्हीं की तरह ठोस, मजबूत और स्थिर मैं भी एक तत्व हूं। तो अपने तत्व में मुझे वापस लौटना है। इसके अस्तित्व को नकारने का अर्थ है अपने अस्तित्व को नकारना। दुनिया में असंख्य लोग सबसे गहरी श्रद्धा के साथ जिसे पूजते हैं वह धर्म ही है। दुनिया में असंख्य लोग सबसे गहरी श्रद्धा के साथ जिसे पूजते हैं वह धर्म है। अब दुनिया के लोग गहरी श्रद्धा के साथ, तो श्रद्धा क्या है? श्रत और धा। तो श्रत का मतलब सत्य, धा माने धारण करना। जो सत्य है उसे धारण करने वाले दुनिया के लोग, यानी चींटी से लेकर के मनुष्य तक जो चलते फिरते जीव हैं, वह भी तो अस्तित्ववान है आप ही की तरह, बशर्ते वो किसी को धारण कर चुके हैं। किसको? वासना को, इच्छा, कामना, आकांक्षा को। इसलिए वह जन्म मरण के चक्र में पड़ करके दुख सुख भोग रहे हैं। अब उसे इच्छा, वासना, कामना, आकांक्षा को त्याग देना है। वही सदगुरु कबीर कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, सबकी आशा त्याग दो। अगर अपने आप को चाहते हो तो जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, और मुझे ही ऐसा हो रहा, सब सुख तेरे पास। जो तुम हो वैसे हो जाओ, सारे संसार का सारा सुख तुम्हारे अपने ही चरणों में है, अपने ही चरणों में है। चरण भी कहना एक तरीका है, तुम खुद ही वही हो जिसे तुम बाहर खोल रहे। उसी को हमारे ऋषियों ने वेदों में 4 वाक्य जो दिया, उस 4 वाक्यों में क्या? प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 वाक्य हैं। ये 4 वाक्य उसी चीज का अस्तित्व का पर सोहम शब्द है, वो सोहम शब्द भी वही है। सह अहम, वह मैं ही हूं जो मैं बाहर खोज रहा हूं। तो स्वयं को ही जानने के लिए उन लोगों ने हम लोगों को प्रेरित किया कि तुम लोग भी आगे चल करके, मैं लेख दे रहा हूं जिसके सहारे सहारे अपने आप को जान सकते हो। और उसी का सहारा लेकर के भी मैं भी वही इसी का सहारा लेकर के चला हूं। अब गुरुओं का सहारा लिया, मतलब अपने ऋषि महर्षि के परंपरा को पालन करने के लिए गुरु का सानिध्य लिया, और उसी सानिध्य के सहारे सहारे मैं अपने आप को धीरे धीरे जानने की कोशिश कर रहा हूं। सहज भाव में, सरल स्वभाव बना करके, ना हमें छल कपट करने की जरूरत, ना राग द्वेष करने की जरूरत। सरल स्वभाव में रह करके, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। बस इसी में रह करके अपने जीवन को यापन करते हुए अपने स्वभाव में स्थिर होकर के चलते रहना है। जीवन का क्या पता कब कहाँ क्या हो जाए, हम इसके बारे में जानना भी नहीं चाहते। जानना चाहें तो जान सकते हैं, लेकिन जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब जानने चलेंगे तो एक इच्छा हो जाएगी, और इच्छा हो जाएगी तो जो मेरा अपना स्वभाव है उससे मैं वंचित रह जाऊंगा। उस चीज को प्राप्त करने लगूंगा जो सारे संसार के लोग जानना चाहते हैं। ये ब्रह्मांड को कौन चला रहा है, पृथ्वी कब से है। अभी 2-3 दिन पहले 5 तारीख को पूर्णिमा थी, भंडारे में एक जनी सज्जन मिल गए, तिवारी जी, तो कह रहे हैं मैं जानता हूं पृथ्वी कब से है, 4.5 अरब वर्ष से है। तो मैंने कहा कि उसी वेद में एक शब्द अनादि भी आया हुआ है, अनादिकाल से है, आदिकाल से नहीं। जैसे आपने नंबरिंग किया, 4.5 अरब वर्ष बताया, वो नंबरिंग हो गया, वो आदिकाल हो गया। और खोज हुई इसकी, तो इसका तो अरबों खरबों वर्षों से चली आ रही है। इसका तो कोई पता ही नहीं है कि कब से चली आ रही है।
तो जब पता नहीं तो इसीलिए अनादि शब्द का प्रयोग हुआ। अनादि काल से ये पृथ्वी ब्रह्मांड में घूम रही है और इसी पृथ्वी पर अनेकों बार यही मनुष्य जीवन में हम लोग आए, सुख दुख सहे, जीवन मुक्त। कबीर साहब के बीजक के साखी प्रकरण में जो पहला साखी है कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न। जब जब हम मनुष्य शरीर में आए थे तब तक हम मुक्त के कगार पे थे, अपने वासना से अपने आप को हम मुक्त कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। वह जो पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक जो हमारी स्थिति थी इच्छाओं की, हम उसी में उलझ करके फिर शरीर धारण करते रहे और शरीर छोड़ करके फिर 84 लाख जूनियों में जाते रहे, दुख सुख भोगते रहे। पुनः अब आज छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला भी गो। आज जो हमारी चेतना जागृत हुई है अपने आप को जानने के लिए, तो तू कहाँ चला भी गो। या मतलब ये स्थिति छोड़ करके तुम कहाँ जाना चाहते हो? फिर उसी इच्छा, कामना, वासना, आकांक्षा में जो आपको अनादिकाल से दुख दे रहा था, अब उसको त्याग दो, अपने आप में लौटो। इसके अस्तित्व को नकारने का अर्थ है अपने अस्तित्व को नकारना। दुनिया में असंख्य लोग सबसे गहरी श्रद्धा के साथ जिसे पूजते हैं वह धर्म ही है। धर्म ही कामधेनु है, धर्म ही कल्पतरु है। जिसने धर्म को सही रूप में स्वीकार कर लिया उसने जीवन की सर्वोच्च निधि को प्राप्त कर लिया। सर्वोच्च निधि क्या है? शांत रहना। इससे बड़ा और कोई निधि है ही नहीं। जो निधियां आप प्राप्त करेंगे वो बाहर का होगा और वह आपको दुख देगा। जो अपने भीतर का निधि है, हमारा खुद का अपना निधि है, वह है शांत, शुद्ध, शांत, स्थिर और एक रस। उसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर आपको बाहर भटकने की जरूरत है। भारतीय संस्कृति का आत्मा धर्म है। यही कारण है कि यहाँ अनेक धर्म पुष्पित एवं पल्लवित हुए हैं। सब ने अपने अपने ढंग से धर्म की व्याख्या की है। धर्म न तो पंथ, मत, संप्रदाय है और न धर्म के नाम पर पुकारी जाने वाली पुस्तकें ही धर्म हैं। धर्म बहुत व्यापक है। धर्म तो सत्य, करुणा और अहिंसा है। धर्म तो सत्य, करुणा और अहिंसा है। आत्मशुद्धि का साधन है। महाकुंभ भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रतीक है। महा माने विशाल, कुंभ माने घड़ा। तो घड़ा दो तरह का है, एक ब्रह्मांड भी घड़ा है, एक हमारा शरीर भी घड़ा माने कुंभ होता है। कुंभ माने घड़ा, घड़ा माने शरीर। हम अपने शरीर रूपी घड़ा को विशाल कैसे बना सकते हैं, मतलब इसको आनंद स्वरूप कैसे बना सकते हैं? तो शांत रहेंगे, सहनशील होंगे, क्षमावान होंगे, धैर्यवान होंगे, तो आपकी अपनी विशालता दिखाई देगी। आकाश की तरह विशाल आप हो, क्योंकि शरीर में 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो कारण मैं स्वयं ही हूं। सूक्ष्म शरीर के सहारे स्थूल शरीर का प्रयोग किया जा रहा है। अभी स्थूल शरीर में ना रहे तो ये शरीर को कहेंगे मर गया, मुर्दा हो गया। आत्मशुद्धि का साधन है। धर्म तो आत्मशुद्धि का साधन है। महाकुंभ भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, जो दुनिया को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। दुनिया का मतलब प्रकृति को, क्योंकि उसी कुंभ मेले में प्रकृति के माने 5 तत्व हैं। 5 तत्वों के स्वभाव दिखते हैं। कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई मोही है, कोई शांत स्वरूप है, सब लोग दिखते हैं उसमें। इसीलिए उस विशाल महाकुंभ को देखने के लिए विश्व से लोग आते हैं कि वहां कौन कौन से लोग वहां प्रस्तुत हो रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। तो वहां संत भी आते हैं, जो संत वास्तव में मोक्ष स्वरूप होते हैं, वह भी आते हैं, क्योंकि वहां कुंभ है, घड़ा है, यानी शरीर है, और शरीर ही पंच प्रकृति है। और पंच प्रकृति से परे जा करके हम अपनी चेतना को ढूंढते हैं उन सभी लोगों के अंदर में जो वहां उपस्थित रहते हैं। धर्म तो आत्मशुद्धि का साधन है। महाकुंभ भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, जो दुनिया को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। यह दुनिया भर में सनातन धर्म की महत्ता को दिखाता है। सनातन मतलब होता जो सदैव रहे। तो शरीर के अंदर में जो चेतना है वो सबकी एक है,
ये दर्शाने के लिए कुंभ कर लगाया जाता है, महाकुंभ लगाया जाता है, ताकि वहां सभी लोग आकर के अपने आप का परिचय प्राप्त करें, जो मैं हूं, क्रिया प्रतिक्रिया करें। यह दुनिया भर में सनातन धर्म की महत्ता को दिखाता है। जो सदैव रहे उसे सनातन कहते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं, जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल नहीं खाया, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। पारख माने चेतना। यह दुनिया भर में सनातन धर्म की महत्ता को दिखाता है। यह सनातन धर्म का सबसे अहम और पवित्र आयोजन है, जिसमें शामिल होने से मोक्ष मिलता है। मोक्ष का मतलब होता है, जिस मन से हम जिस एरिया जिस गांव में रहते हैं वह कुआं की तरह है। कुएं में जैसे मेंढक रहता है तो ऊपर जब देखता है तो कहता है इतना ही आकाश है, इससे ऊपर है ही नहीं। लेकिन जब उसको बाहर निकाल दिया जाता कुएं से, तब देखता है अरे तो आकाश तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। ऐसे ही हम कुएं के मेंढक की तरह हैं, अपने ही जाति में, धर्म में, स्वभाव में, खान पान में, रहन सहन में, बोली भाषा में जो हम अपने आप को पिरो लिए हैं, उसी मान लिए हैं, उसे जब बाहर निकलते हैं, जब वहां जाते हैं ना कुंभ मेले में, तो वहां तरह तरह के खान पकवान, रहन सहन, बोली भाषा सब कुछ देखते हैं, तो अपनी चीज को भूलते हैं। तो एक विशालता का ज्ञान होता है कि मतलब ऐसे भी संसार में लोग हैं जो अपने आप को सुखी मानते हैं। तो हम लोग भी अपने जो दुख में हैं, इस दुख से ऊपर उठें और हम लोग भी अपने आप को परिवर्तित करें। यह सनातन धर्म का सबसे अहम और पवित्र आयोजन है, जिसमें शामिल होने से मोक्ष मिलता है, आत्मा की शुद्धि होती है, आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं और पाप धुल जाते हैं। धर्म की पुकार सदियों से इंसानों को एक स्थान पर खींचती चली आई है। भारतीय मनीषा में धर्म केवल ईश्वरीय आस्था ही नहीं है, यह वैश्विक व्यवस्था भी है, सृष्टि का सार्वभौम नियम है, जीवन पद्धति है। धर्म मजहबी विश्वास या बंधन नहीं है, वह आंतरिक प्रकाश है, आनंदमयी चेतना का स्पंदन है। धर्म वह आचार संहिता है जिसमें सबका अभ्युदय निहित है। अभ्युदय मतलब अपने आप का उदय, अभी उदय, तत्काल में अपने आप का ज्ञान होता है। जब कोई क्रिया करता है, जब अपनी क्रिया और सामने वाली की क्रिया का हम कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो अपने ही कर्म को हम सुपर मानते हैं, क्योंकि जो हम करते हैं वो सुपर लगता है। तो स्वयं मैं हूं, मैं कर रहा हूं, तो मैं हूं कर रहा हूं, तो ये सुपर नहीं तो और क्या है। क्योंकि मैं ना रहूं तो हमारा हाथ हिलेगा, या हमारी जबान हिलेगी, या हमारा कान सुनेगा, या हमारा आंख देखेगा, या आंख पढ़ेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। इसलिए मैं हूं तभी हमारे शरीर की चेतना है, और मैं ना रहूं तो चेतना नहीं रहेगी। धर्म मजहबी विश्वास या बंधन नहीं है, वह आंतरिक प्रकाश है, आनंदमयी चेतना का स्पंदन है। धर्म वह आचार संहिता है जिसमें सबका अभ्युदय निहित है। धर्म मनुष्यता का मंत्र है, उन्नति का तंत्र है। धर्म मनुष्यता का मंत्र है, उन्नति का तंत्र है, पशुता को मानवता में रूपांतरित करने का यंत्र भी है। धर्म एक मर्यादा है, वह जीवन को मर्यादित करता है। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, समस्त विघ्न बाधाओं कष्टों का निवारक एवं सिद्धिदायक है। यह विश्व शांति का अमोघ साधन है। यह विश्व शांति का अमोघ साधन है। तो विश्व अपने आप में अपना काम तो कर ही रहा है, वो तो अपने शांत स्वभाव में काम कर रहा है। विश्व शांति का अमोघ साधन है, ये कैसे पता करें? हम खुद शांत रहें, सारा संसार आपके लिए शांत है। अगर हम खुद अशांत हैं, सारा संसार
शांत होते हुए भी हमें अशांत महसूस होगा, क्योंकि मैं अशांत हूं, यानी इच्छा में हूं, कामना में हूं, आकांक्षा मेरे अंदर भरा पड़ा है, यानी वासना से मैं ग्रसित हूं। तो वासना मुक्त जीवन जीने के लिए ही हमें धर्म मार्ग को चुनना चाहिए, और धर्म मार्ग को चुन करके उस पे धीरे धीरे चला जाता है, न कि दौड़ कर चलेंगे गिर पड़ेंगे, और धीरे धीरे चलेंगे तो गिरेंगे नहीं, आराम से अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे, जो आपकी चॉइस है। तो मेरा अपना चॉइस क्या है? स्वयं मैं कौन हूं, मेरा अपना चॉइस है, और मैं अपने इसी चॉइस में जो आना चाहते हैं, अपने आप का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उसी को दिखाने, जनाने, पहचान कराने, बल्कि वही होने की प्रेरणा देता हूं, मार्गदर्शन का काम करता हूं, ताकि आप भी वह समझ सकिए कि मैं यही हूं। अभी तक तो मैंने अभी स्पष्ट नहीं किया कि मैं यही हूं, लेकिन संकेत तो वहां मैं कर ही रहा हूं। अब आपकी समझ कितनी बढ़ रही है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इस शरीर को मान लेंगे तो भ्रम में रहेंगे, शरीर से ऊपर उठेंगे तो भ्रम दूर हो जाएगा, साक्षात अपने आप का परिचय धीरे धीरे हो जाएगा। तो मैं कौन हूं, इसी का परिचय प्राप्त करने के लिए ही आप धर्म मार्ग का अनुसरण करें, और धर्म कहते हैं स्वभाव को, अपने स्वभाव में, स्व माने स्वयं, भाव माने कीमत। अब ऐसी चीज धारण करिए जिससे अपने आप में ही अपनी कीमत बढ़े। बाहर कोई कीमत हमारा लगाए न लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे अपने अंदर में प्रसन्नता, उत्साह, उमंग, काम करने की क्षमता अगर ये बढ़ रहा है, चेतना हमारी एकदम वर्तमान में है, तो समझिए कि हम धर्म को धारण कर रहे हैं। अन्यथा अगर हम दब रहे हों, चिंतित हो रहे हों, पीड़ित हो रहे हों, इच्छाओं से ग्रसित हों, तो जान लीजिए कि मैं धर्म को नहीं, अपने धर्म को धारण नहीं कर रहा हूं, बल्कि इच्छा को धारण कर रहा हूं। तो इच्छा किसकी होती है? बाहर किसी तत्व की होती है। जो तत्व मिलेगा वह उसका अपना स्वभाव दिखाई देगा, और उसी स्वभाव में मैं अपने आप को दुख सुख भोगता हुआ शरीर को छोड़ूंगा, और 84 लाख जोनियां मुंह बाए खड़ी हैं। हम मुक्त होना चाहते हैं। आपने सुना होगा ना, हमारे जो साधक हैं राम अवतार बाबू, उनसे मैंने ऑन कैमरा पूछा आपका क्या लक्ष्य है, तो कह रहे हैं हमको मोक्ष चाहिए। अब मोक्ष वाला जो काम करा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं कि मोह का नाश ही मोक्ष है। तो मोह का नाश कैसे होगा? जब तक शरीर का मोह का नाश नहीं होगा। तो शरीर में क्या भरा पड़ा है, इसको इस आंख से दिखाओ, इसी आंख को दिखाओ कि तुम्हारे शरीर में क्या है। तो जब शरीर को के अंदर में क्या भरा पड़ा है आंख देखेगा, तो मन भी तो उसको समझेगा कि क्या है इसमें। तो मन भागेगा, मन भागेगा तो क्या करेगा? अपने शरीर की आसक्ति का त्याग करेगा। तो ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान अपमान सब कुछ सहन करने की क्षमता हमारे अंदर में बढ़ेगा, मन बढ़ाएगा, मन सहनशील होगा, क्षमावान होगा, धैर्यवान होगा, तो दैवी गुण को धारण करेगा। अन्यथा एक संत ने स्पष्ट कर दिया है कि मन की कैसी गति होती है। उसका एग्जाम्पल दे करके कहा है, जल की मन की एक गति, जल माने पानी, जल की मन की एक गति नीचे ही को जाए। पानी कभी ऊपर चढ़ ही नहीं सकता, ऐसे मन भी है ऊपर नहीं चढ़ सकता, माने अच्छा काम नहीं कर सकता, अच्छा सोच नहीं कर सकता। तो क्या करना चाहिए? जल की मन की एक गति नीचे ही को जाए। अब आगे कह रहे हैं, उसका सोल्यूशन दे रहे हैं, बहुत जतन कह राखिए, बहुत जतन कह राखिए तब ऊंचे को जाए। पानी अगर ऊंचे चढ़ाना है तो मेड़ पूरा बांधना पड़ेगा जबरदस्त, तब पानी ऊपर चढ़ता है, और वैसे स्वाभाविक रूप से तो नीचे ही जाता है। इसी तरह से अगर अपने ही पीड़ित मन को अगर प्रसन्नचित करना है, आनंदित करना है, उत्साहित करना है, शांत रखना है, तो थोड़ा सा मेहनत करिए, श्रम करिए, परिविशेषण लगा करके कि मुझे अपने आप को जानना है। तो अपने श्वास पर मन को केंद्रित करिए, श्वास को देखिए। 1 मिनट में जो 27 बार सोचता है, तो 1 मिनट तक खाली श्वास को ही देखें और कुछ ना करें। फिर 1 घंटे में जो 1 घंटे में मन 1 मिनट में 47 बार, तो 1 घंटे में 2700 बार सोचता है, मन में ख्याल आते हैं, भले वो रिपीट होते रहें, लेकिन होते 2700 बार हैं। और वही एक दिन में 64,800 बार मन सोचता है। तो एक दिन तक लगातार 24 घंटे तक मन अपने श्वास को ही देखे,
तो स्थिरता उसमें दिखाई देगा। अब वह स्थिरता ही पहले एकाग्रता होगा, क्योंकि एक को देख रहे हैं सांस को, तो एक एकाग्र हो गया, और वह एकाग्रता ही स्थिरता में बदल जाएगा, क्योंकि लगातार आप 1 घंटे 24 घंटे तक देख रहे हैं तो बिल्कुल टाइट होकर के। तो आप अपने शरीर में जो दर्द, पीड़ा, कष्ट, तनाव, दबाव, खुजली, जो कुछ भी आपको महसूस होता होगा वो महसूस नहीं होगा। और कहाँ आप रहेंगे? बिल्कुल अपने शांत स्वभाव में रहेंगे।